अगली खबर को रुक करेंगे। फर्रुखाबाद को सीएम योगी की सौगात मिली है। 288 करोड़ की योजना की सौगात मिली है। 102 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। अब कुछ लिए चलते हैं। श्री प्रकाश पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में फर्रुखाबाद के आए हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मां गंगा के सानिध्य में बसे हुए फर्रुखाबाद जनपद, जिस जनपद में भगवान बुद्ध ने, तीर्थंकरों ने और बाबा नीम करोली ने अपनी पवित्र साधना से जिस जनपद को धन्य किया है, इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जहां एक ओर जनपद की 288 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने इस जनपद में लाने के लिए अब अहर्निश प्रयास किया, उन योजनाओं का सौगात होली के पूर्व आप सबको प्राप्त हो रहा है। वहीं साथ ही साथ आज देश की एक महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सबसे पहले जमीनी धरातल पर उतारने वाला कोई जनपद, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीस्टेक योजना, इस योजना को जमीनी धरातल पर उतारने वाला पहला जनपद, आज किसान क्रेडिट कार्ड की 10 मिनट के अंदर लोन की सुविधा से जुड़ने वाला पहला जनपद देश का फर्रुखाबाद बना है। मैं इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधि और प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करके प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। अब इस योजना के लागू होने से हम सब जानते हैं कि यह योजना जैसे ही लागू होगी, होने के साथ ही एग्रीस्टेक योजना के कारण यहां पर डिजिटली केसीसी की सुविधा अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो जाएगी और इसके लिए 4 बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी सहयोग कर रहे हैं। यहां की सफलता के बाद पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर योजना लागू होने जा रही है, क्योंकि पायलट इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से हम लोगों ने पहले चरण में जनपद फर्रुखाबाद को लिया और फर्रुखाबाद के बारे में जब यहां पे चर्चा भी माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि यहां के लोग बार बार कहते थे संकिसा धाम का हम सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं और संकिसा धाम दिव्य धाम के रूप में प्रस्तुत होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाबा नीम करोली के धाम के भी सुंदरीकरण की एक कार्य योजना हम लोगों ने प्रस्तुत करने के लिए कहा है और मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान चल रहा है, इस पर पहले की तुलना में बहुत काम हुआ है। जो बचा है प्रयागराज कुंभ के पहले पहले हम उस काम को भी पूरा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, यहां पर सांसद जी भी कह रहे थे और हमारे विधायकगण भी कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे, और मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमारा सर्वे का काम चल रहा है और फर्रुखाबाद होते हुए मां गंगा को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद को जरूर जोड़ेगी। उसके लिए हम लोग अपनी पहले भी कह चुके हैं कि कार्य होना है। फर्रुखाबाद वासियों को इसके लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है। जनप्रतिनिधिगण आपकी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं
और योजनाओं को आपकी जमीनी धरातल पर लेकर के आएंगे। 100 किलोमीटर का हम सर्वे का कार्य पूरा कर चुके हैं। हम लोग इसको गंगा एक्सप्रेस वे से लेकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तक जोड़ने की इस पूरी कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए बड़े कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। फर्रुखाबाद आने वाले समय में कानपुर की तर्ज पर एक आधुनिक जनपद बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये जनपद ने, जिस जनपद ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जैसे सपूत दिए हों, जिनका जीवन राष्ट्रवाद के लिए समर्पित था, और आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के चीर हरण के दृश्य को बेनकाब करने वाला कोई एक भारत मां का लाल था, तो वह थे इसी धरती के सपूत स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे। उन लोगों ने उस समय समाजवादी पार्टी के उन षड्यंत्रों को पूरी तरह